नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप उन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं जिन्होंने भारत में रहते हुए कोरोना के टीके की खोज की? क्या आपने उनका अभी तक चेहरा देखा है? जिस तरह से मंगलयान के छोड़े जाते समय प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों के साथ घुल मिल रहे थे और उनका चेहरा देखा था। आपसे कहा गया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने टीके की खोज की है, लेकिन उन भारतीय वैज्ञानिकों का जिक्र तो मन की बात तक में नहीं मिलता है। इसी के साथ आपको बताया गया कि भारतीय कंपनियों ने टीके की खोज की है। इसमें भी अब साफ हो गया है कि सीरम कंपनी ने टीके की खोज नहीं की है, वो दूसरे की खोज के आधार पर टीका बना रही है। अब बच गई कोवैक्सीन बनाने वाली भारतीय बायोटेक कंपनी। इस भारतीय कंपनी का टीका क्यों नहीं कोविशील्ड की तरह उपलब्ध है और कई जगहों पर तो उपलब्ध भी नहीं है? रुकिए, हर बात में वन नेशन एक ही भाषण के तहत बार बार एक नेशन वन राशन, वन नेशन एक टैक्स की बात करने वाली मोदी सरकार वन नेशन में एक टीका एक दाम की बात करना भूल गई है। यही नहीं, टीके की खरीद की नीति ऐसी बनाई है कि लगता है कि वन नेशन नहीं, वन नेशन में हर स्टेट अपने आप में एक नेशन है और वो अपना ग्लोबल टेंडर निकाले और खरीद लाए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बताया गया, लेकिन अब इसकी पोल हर स्तर पर खुलती जा रही है, दुनिया में भी और देश के भीतर भी। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि टीका की खरीद और वितरण से नीति का सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। पिछली सुनवाई में ही अदालत का संदेह गहरा हो गया था, जब कोर्ट ने सिर्फ इतना समझना चाहा कि उस नीति का आधार क्या है कि एक ही कंपनी से केंद्र सस्ते दामों में टीका खरीद रहा है, राज्य अलग दाम में और प्राइवेट कंपनियां अलग दाम में। कोर्ट ने कहा कि हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं कि इसकी समझ किस आधार पर तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार ने 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका देने की जो नीति बनाई है उसका कोई तार्किक आधार नहीं लगता है, यानी बिना सोचे समझे बनाई गई ये नीति लगती है। भारत में महामारी के 1.5 साल से अधिक अरसा हो चुका है। इतने लोग मर गए और बहुत सारे लोग मार दिए गए। तोता रटंट की तरफ बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है, लेकिन अदालत और जनता देख रही है कि हर जगह टीका केंद्र बंद होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक की खरीद कैसे हुई, इसकी सारी जानकारी पेश कीजिए। कोर्ट ने टीका अभियान की पूरी नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सरकार बताए कि पहले 3 चरणों में आबादी के कितने प्रतिशत पात्र लोगों को टीका दिया जा चुका है। इसमें गांवों और शहरों की आबादी का प्रतिशत भी बताया जाए। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक की खरीद का जो भी रिकॉर्ड है उसका पूरा डेटा दिया जाए, जिसमें यह साफ साफ जानकारी हो कि केंद्र सरकार ने किस किस तारीख को खरीदने के ऑर्डर की प्रक्रिया शुरू की है, हर तारीख को कितने डोज की खरीद का ऑर्डर किया है यह भी बताए, किस तारीख को सप्लाई की बात कही गई है यह भी बताए। सरकार यह भी बताए कि उसने पहले, दूसरे और तीसरे चरण में बाकी आबादी को टीका देने की क्या तैयारी की है। अब सरकार को बताना होगा कि किस तारीख को टीके का ऑर्डर किया गया है। दुनिया के कई देश पिछले साल मई, जून, अगस्त में ही टीके का ऑर्डर कर रहे थे। भारत क्या कर रहा था थाली बजाने के अलावा और प्रोपेगेंडा के अलावा? भारत ने कब टीके का ऑर्डर किया? जनवरी 2021 में जाकर। इस सवाल का जवाब विपक्ष पूछ रहा था, लेकिन सरकार साफ साफ नहीं बता रही थी। अब इसका जवाब कोर्ट में देना पड़ सकता है। On the 15th of August 2020, the Prime Minister declared that there was a plan in place to vaccinate every Indian by the next year. It is now mid-2021. Our vaccination rate is 1.9 million people per day. We need 7 to 8 million people to be vaccinated per day to achieve that target. The centre first took all responsibility. After that, as the second wave hit, it started to abdicate responsibility to the states. Other federal countries like Germany and the USA have followed a completely different process. The centre has procured the vaccine and allowed states to distribute it. Why did the Modi government not do so? यही वो सवाल है जो राहुल गांधी शुरू से पूछ रहे हैं कि कोरोना से लड़िए, लेकिन पूरी पारदर्शिता और सच्चाई के साथ लड़िए। हर जानकारी को सामने रखिए और टीका को लेकर इधर उधर की बात मत कीजिए। सवाल है कि क्या सरकार
कोर्ट में यह जानकारी देगी या मना करने के रास्ते निकालेगी, या लिफाफा सिस्टम तो नहीं आ जाएगा कि हम लिफाफे में बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान होने के दावे पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर चुका है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि हलफनामा दायर करते समय हर दस्तावेज की कॉपी नत्थी की जाए, फाइल की नोटिंग नत्थी की जाए, जिससे पता चले कि टीका की नीति को लेकर क्या क्या कब कब सोचा जा रहा था। 2 हफ्ते के भीतर यह हलफनामा देना होगा। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो डिजिटल डिवाइड होता है, जैसे गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं, जो इनको बुक करना पड़ता है जो वैक्सीनेशन के लिए, कोविन पोर्टल में करना पड़ता है। सो कोर्ट ने कहा है कि जो गांव में जो रहते हैं उनका जो सिर्फ 4% लोगों के पास कंप्यूटर होता है और दूसरा इंटरनेट भी बहुत कम है। ऐसे मामले में ये जो डिजिटल जो इनकी पॉलिसी है कोविन पोर्टल के ऊपर करना, वो बिल्कुल गलत होगा, वो इक्वालिटी के खिलाफ भी होगा। सो ये सारे बातें लेकर उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर सरकार एफिडेविट फाइल करेगी। 30 तारीख मतलब जून 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट दोबारा ये केस लेगी। लेकिन कोर्ट ने कई क्लैरिफिकेशन इनको मांगा है कि प्राइसिंग के ऊपर भी क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों सारे वैक्सीनेशन जो डोजेस खरीद कर स्टेट को क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसको जो खरीदते हैं पैसे देकर जो वैक्सीनेशन है उसमें काफी फर्क पड़ेगा। उन्होंने ये भी पूछा है कि जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जैसे वैक्सीन खरीदते हैं सेंटर से तो स्टेट लेके जाने के बाद कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उसकी क्या फैसिलिटी है, क्या इंप्रूव हुआ, ये सारे बातें उनको सेंटर को बताना पड़ेगा 2 हफ्ते के अंदर। 44 साल से उम्र के लोगों के लिए ही टीका नहीं है। जिन्हें पहला डोज लगा था उन्हें दूसरे डोज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। अचानक दूसरे डोज का गैप बढ़ा दिया जाता है कि 3 महीने के अंतराल पर दूसरा डोज लिया जा सकेगा। जिस टीके को भारतीय कहा जा रहा था, कोवैक्सीन का पता ही नहीं है कुछ। कंपनी दावा करती है लेकिन लोग टीके का इंतजार करने लग जाते हैं। यही नहीं, राज्यों पर टीका खरीदने के लिए थोप दिया गया ताकि पॉलिटिक्स होती रहे और गोदी मीडिया के चैनलों में डिबेट होता रहे, जबकि पूरी दुनिया में केंद्र सरकार ही टीका खरीदकर अपने राज्यों और नागरिकों को दे रही है, वो भी मुफ्त में। केंद्र सरकार को ग्लोबल टेंडर निकालना था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी राज्यों को दे दी गई। बस राज्यों से यह नहीं कहा गया कि अपना अपना विदेश मंत्री भी रख लें और दूतावास भी खोल लीजिए। अनकंडीशनल सपोर्ट आज केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से मांग किया है कि कोविड का टीका मुफ्त दिया जाए और नागरिकों को समय पर टीका दिया जाए। कुछ दिन पहले ही केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अन्य मुख्यमंत्रियों से केंद्र पर मिलकर दबाव डालने की अपील की थी। अब ओडिशा और झारखंड ने भी कहा है कि केंद्र सरकार ही टीका खरीदे और राज्यों को दे। दोनों राज्यों ने कहा है कि विदेशी कंपनियां राज्यों से सीधे तौर पर डील नहीं करना चाहती हैं। ओडिशा ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, लेकिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। टीका बनाने वाली कंपनियां कानूनी सुरक्षा मांगती हैं और इसकी गारंटी केवल केंद्र सरकार दे सकती है। क्या केंद्र को यह बेसिक बात पता नहीं था? बिल्कुल पता होगा, फिर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर राज्यों पर ग्लोबल टेंडर का भार डाल दिया गया। अब केंद्र सरकार कह रही है कि कानूनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। अब वो हेडलाइन गायब हो चुकी है जिसके जरिए कई महीनों से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है। इसकी हालत अब यह है कि राज्यों के मुख्यमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, एक दूसरे से अपील कर रहे हैं